प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1। आज हम 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। बहुत सुंदर अध्याय है और बहुत सारी क्यूरियसिटीज हमारी जो है इसमें निकल के आएंगी, जिज्ञासाएं, और बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत भी होंगी, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। सूतवाचः यो वे द्रोणी अस्त्र विलुप्ष्ट नामातुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान स्वयं, और उनका अस्त्र ब्रह्मास्त्र है ना। तो ये बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि वो महाराज परीक्षित जो द्रोण पुत्र के अस्त्र से जलाए नहीं जा सके, उनको ये श्राप कैसे मिला और उनपे ये श्राप कैसे लागू हो गया। सूत गोस्वामी इस बात को पहले आश्चर्य में बता रहे हैं और फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अद्भुत कार्य करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। कृष्ण से अद्भुत कर्मणा, और उन भगवान के अनुग्रह में रहते हैं, उनकी कृपा में रहते हैं परीक्षित महाराज। तो फिर ये ब्राह्मण का श्राप कैसे लगा? ब्राह्मण तो कृष्ण भक्त होते हैं, श्राप उन्होंने क्यों दिया और कैसे परीक्षित महाराज को इसका असर हुआ? तो कहते हैं, ब्रह्म कोप उत्थिताता यहाँ यस्तु तक्षकात प्राण विपल्लवात ना समूमोहा उरुभयात भगवती अर्पिताश्रय। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के बाद काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना अभिभूत थे। तो उनको श्राप मिला पर वो श्राप से डर नहीं रहे थे, ना तो भयभीत थे ना डिस्टर्ब थे, है ना। अभिभूत यानी हम क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं, अरे ये हो जाएगा तो फिर अब हमारा क्या होगा। तो परीक्षित महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? हमने पहले डिस्कस किया, जन्म के समय ही बता दिया गया था, और ये एक तरह का किसी ऋषि का वरदान था कि 7 दिन पहले तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का पता चल जाएगा परीक्षित महाराज को। इसीलिए परीक्षित महाराज उस सर्प के दंश से भयभीत नहीं थे। तो कहते हैं यहाँ पे जो बात कही गई है, ब्रह्मकोप, एक ब्राह्मण का क्रोध। देखो, तक्षक के काटने से भयभीत नहीं थे, परंतु ब्राह्मण का कोप वो परीक्षित महाराज को डिस्टर्ब कर रहा था कि एक ब्राह्मण मेरे से रुष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और वो जानते हैं कि भगवान ब्राह्मणों का अपराध सहन नहीं करते, है ना। तो कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, उत्सृज्य सर्वता संगम विज्ञात अजित संस्थिति व्यास के जहो शिष्य गंगायाम स्वं कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके।
वो परीक्षित महाराज जो भगवान के एक तरह के भगवान के दादी के भाई हैं, तो दादा ही हुए, तो मामा दादा हैं, वो भगवान को नहीं समझते थे। और जब शुक गोस्वामी ने बताया तब वो भगवान को समझ पाए। तो भगवान के साथ कितना गहरा संबंध था। फिर भी सुभद्रा भगवान की अति प्रिय बहन थी और बहुत ज्यादा समय तक वो भगवान के साथ ही रहती थी। अर्जुन क्योंकि खुद द्वारका रहते थे बहुत बहुत समय तक, इसीलिए सुभद्रा भी द्वारका रहती थी। तो सुभद्रा का पौत्र या पुत्र भी द्वारका रह सकता था, है ना। सुभद्रा की वो एक्चुअली सुभद्रा के पौत्र थे, तो वो भी उनके साथ रहते थे। तो फिर भी वो नहीं जान पाए। परंतु अब ये क्या कहा जा रहा है, जब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी की शरण ली तो वे भगवान को यथारूप जान पाए, वास्तविक स्थिति भगवान की समझ पाए। तो भगवान जो है ना, ज्ञान के द्वारा या भगवान जो है संबंध के द्वारा उतने नहीं जाने जाते जितने की गुरु शिष्य परंपरा से जाने जाते हैं। जब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को गुरु स्वीकार किया तब वो भगवान की महिमा को ठीक से समझ पाए। और इसका एक बहुत सुंदर रिजल्ट है। जो जब ये पूरे भागवतम समाप्त हो गया तो कहते हैं माता उत्तरा बहुत नाराज थी, तो वो भागवतम सुनने गंगा तट पर नहीं आई। और फिर उनको लगा कि 7 दिन हो गए, मेरा पुत्र तो मरने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या अंतिम समय अपने पुत्र का दर्शन न करूं, उससे मिलूं नहीं। तो अंतिम दिन माता उत्तरा गई परीक्षित महाराज से मिलने और जाकर पूछती हैं कि परीक्षित, मैंने तो मिस कर दिया भागवतम, मैं तो नहीं सुन पाई, परंतु तुमने सुना, तुम मुझे बताओ तुमने क्या क्या समझा। तो सनातन गोस्वामी की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है बृहद भागवतम, भागवतम के बाद की भागवतम। तो उसमें परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को सार रूप में भागवतम बताई कि मुझे क्या समझ में आया। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि एक भक्त दूसरे की महिमा का बखान कर रहा है। पूरे भागवतम में क्या है, एक भक्त दूसरे की महिमा का बखान कर रहा है। शिव जी के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मेरे से अच्छा भक्त तो ध्रुव है। ध्रुव के पास जाते हैं, वो मेरे से अच्छा भक्त तो प्रचेतास थे, मेरे से अच्छे भक्त तो हनुमान जी हैं, मेरे से अच्छे भक्त तो वो हैं, मेरे से अच्छे भक्त तो यादव हैं, मेरे से अच्छे भक्त तो गोपियां हैं। तो इस प्रकार पूरे भागवतम में परीक्षित महाराज को क्या समझ में आया, हर भक्त दूसरे को ग्लोरीफाई कर रहा है और भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करते 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 उनका जो संबंध कृष्ण के साथ है वो हमारे हृदय में आ जाता है। इस तरह से हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को रिन्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और निभा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है कि वो जो गंगा तट पर शिष्य अपने समस्त संगियों को छोड़कर शिष्य रूप में आकर बैठ गए अपना शरीर त्यागने के लिए, और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की। तो गुरु कृपा से जब हम विनीत सेवक बन जाएंगे तब भगवान हमारे समझ में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, चाहे हमारा भगवान के साथ कितना क्लोज संबंध हो। अब सोचिए, वसुदेव उनके पिता हैं, वो नारद जी को गुरु स्वीकार करते हैं, उनसे भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि ये मेरा पुत्र ही एक्चुअल भगवान है, वासुदेव ही एक्चुअल कृष्ण ही भगवान है। भगवान के पिता होने पर भी वो भगवान को जान नहीं पा रहे। भगवान की इतनी लीलाएं देखने, श्रवण करने, सुनने, समझने के बाद भी उनकी जो दृढ़ निष्ठा है वो कहते हैं मुझे पुत्र लगता है, मुझे भगवान नहीं लगता ये कृष्ण। तो नारद जी बताते हैं ये इनका गुण है, ये इनकी कृपा है, ये करने से ये हो जाएगा। तो 11वें स्कंद में बहुत सुंदर नव योगेंद्र का इतिहास आएगा, उसमें हम देखेंगे नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। गुरु बने नारद जी और वसुदेव जी शिष्य बने, तब वो जाके अपने ही पुत्र कृष्ण को समझ पाए। तो कितना महत्वपूर्ण है गुरुमुख से सुनना। ये जो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, ये क्या है, गुरुमुख का श्रवण है ना। तो कहते हैं वैदिक साहित्य से, श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। तो यदि समझना है तो किसी ऐसे भक्त गुरु की शरणागत हुआ जाए जो कि हमें
हृदय की बात हृदय में उतार सके। तो श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, ना उत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् संभ्रम अंतकाले अपि समर्ताम तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तो एक्चुअली यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है कि जीवन का जो अंतिम क्षण है ना, वही हमारी परीक्षा है। और आचार्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, उस परीक्षा के लिए भगवान ने हमें कितने टेस्ट दिए हैं। हर क्षण का टेस्ट दिया है, दिन का टेस्ट दिया है, महीने का, साल का, हफ्ते का, आयु के पड़ाव का, कितने सारे टेस्ट। फिर कभी कभी कोई भक्त टेस्ट ले लेता है, कोई अभक्त टेस्ट ले लेता है। तो भगवान ने ना हमें पक्का होने के लिए बहुत कुछ दिया है, परंतु यदि हम हो नहीं पाएंगे तो अंतिम परीक्षा में फेल हो गए तो पुनः आ जाएंगे। तो रिस्क क्या है, कहीं हम मृत्यु के समय फेल ना हो जाए। भगवान को याद करने के बजाय किसी और को याद कर लेंगे तो हमारा कार्य बिगड़ जाएगा। तो फिर करना क्या है? तो यहाँ कहते हैं, उन व्यक्तियों के शरणागत हो जाना है जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के श्रवण कीर्तन में लगा दिया है। जब हम उनका संग करेंगे तो हम स्वयं भी वही श्रवण करेंगे तो फिर अंतिम परीक्षा में पास होंगे। बहुत सुंदर है। अभी हम रीसेंट ऐसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए अपने गुरु महाराज को देख रहे हैं। हालांकि गुरु महाराज बहुत दिव्य पर्सनैलिटी थे, उनका तो फेल होने का सवाल ही नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने हमें करके दिखाया। बहुत 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 डिफिकल्ट था ये, परंतु उन्होंने करके दिखाया। आप यकीन मानेंगे कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल यहाँ हॉस्पिटल में ही जवाब दे दिया था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा है, आप ले जाना चाहो तो ले जाओ, हो सकता है पहुंचे या ना पहुंचे वृंदावन। कितनी बड़ी बात है कि पहुंचे या ना पहुंचे, कुछ गारंटी नहीं है। परंतु गुरु महाराज वृंदावन पहुंचे, उन्होंने राधा श्याम सुंदर का दर्शन दिया। जो जो उनकी वो थी ना टेस्ट की परीक्षाएं, अपने बेड पे जाना, राधा श्याम सुंदर को उनके सामने बुलाना, 16 माला जप करना, मंगला आरती अटेंड करना, मॉर्निंग प्रोग्राम में भक्तों का संग कर पाना, अनलिमिटेड टाइम के लिए कीर्तन श्रवण करना, कथा श्रवण करना, सब कुछ वो करके गए। आप सोच के देखिए कि महाराज 3:30 बजे उठे, मंडे जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, 3:30 बजे उठे, गुरु माँ को बोला मंगला आरती लगाओ, फिर उन्होंने बोला मैं फोन ऑन रखो, मैं चैंटिंग करूंगा, पूरी अपनी 16 माला जप किया, फिर भागवतम श्रवण किया, लेक्चर। उसके बाद उन्होंने कहा अब कीर्तन न्यास को ऊपर बुला लो, वो सब आके ऊपर कीर्तन कर। तो यही अंतिम परीक्षा है और गुरु महाराज बता के गए हैं, देखो तुम्हें पास होके निकलना है। यदि तुम फेल हो गए तो फिर पूरा जीवन जो किया वो सब व्यर्थ। हाँ, भगवान बहुत दयालु हैं, उसका फल अगले जन्म में देते हैं, परंतु फेल ही क्यों होना है ना। अगले जन्म में फिर पता नहीं कैसी परिस्थिति होएगी, हमें भक्ति मिलेगी, गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे, तुम्हें भाई बहन, माता पिता, पुत्र पत्नी सब का सेट मिलेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर सबके शरीर में भी सब सेट मिलेंगे। मनुष्य शरीर की तो बात ही अलग है, अगर तुम चिड़िया बने तब भी माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी सब मिलेंगे, अगर कुत्ता बिल्ली बने तब भी सब मिलेंगे, भाई बहन सब मिलेंगे, परंतु गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। तो अब जब गुरु मिले हैं तो फेल नहीं होना है ना। तो जब किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है, उसकी सेवा और विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तो भगवान संबंधी सारी बातें पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक एक शब्द लिख रहे हैं। अब देखो पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है, आप अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सब कुछ देख सकते हो। ऐसा हो जाता है भगवान का संबंध आपके साथ कि आप उसको अनुभव कर सकते हो, भगवान को अनुभव कर सकते हो। कब? जब आप ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, जो कृष्ण कथा के लिए अपना पूरा जीवन दे देता है, उसके शरणागत हो जाओ, उसकी बात को श्रवण करो, अनुभव करो
और उसकी बात को फॉलो करो। श्लोक संख्या 5 में कहते हैं सुत गोस्वामी, तावत कलिना प्रभवेत प्रविष्टो अपि हि सर्वतः यावत ईश महानुर्व्याम अभिमन्यव्ययकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कौन से 4 स्थान उन्होंने दिए कली को जो उनके राज्य में थे ही नहीं? तो उन्होंने 5वां स्थान लिया स्वर्ण। और स्वर्ण में भी क्या था? जो स्वर्ण दोषपूर्ण तरीके से लिया गया है या रखा गया है, जो अपनी मेहनत से या सिद्ध तरीके से लिया गया है, उस स्वर्ण में भी कली नहीं रह सकता था। कौन से उसमें रह सकता था? जो दोषपूर्ण तरीके से एकत्र किया गया है। तो कहते हैं यस्मिन् हनिर्ह्येवा भगवान उत्सर्जगाम तदैव हि अनुव्रतः असो धर्म प्रभव कली। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। ये तो युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया था और अनुभव कर लिया था कि कली का प्रवेश हो गया है, परंतु फिर भी जितना समय तक महाराज परीक्षित रहे, कली उनसे डर के मारे छुपा रहा, प्रकट नहीं हुआ। कहीं कहीं जहां उनसे नहीं डरता था वहां प्रकट होता था, परंतु ज्यादातर समय वो छुपा रहा। कहते हैं ना अनुद्वेष्टि कली सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। देखो, पता है कि कलयुग के प्रभाव से क्या होगा, चीजें गलत सलत हो सकती हैं, परंतु फिर भी उसे ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हमें पता हो ये व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है, फिर भी हम उससे बचने का प्रयास ना करें। क्यों? उसका कोई एक अच्छा बेनिफिट देख लिया, उसमें ये देख लिया कि कल्याणकारी वस्तु अपना तुरंत प्रभाव दिखा देगी। गुरु महाराज के लेक्चर्स में या कृष्ण चैतन्य प्रभु जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, यदि कलयुग में कोई व्यक्ति अच्छा सोचता भी है तो कंसीडर हो जाता है। यानी हम सोचें कि फलान व्यक्ति भक्त बन जाए, हे भगवान हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति मेरा पति भक्त बन जाए या मेरा पुत्र भक्त बन जाए, या गुरु महाराज चाहते हैं प्रचार हो तो मैं प्रचार करना चाहती हूँ। तो जब आप ऐसे चिंतन करोगे, चिंतन करने मात्र से क्या होगा, भगवान व्यवस्था बना देंगे और वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। परंतु यदि किसी का बुरा सोचोगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। बुरे कार्य को आपको प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, तब सिद्ध होगा। जैसे किसी को गाली निकालनी, आपने सोच लिया तब कोई प्रभाव नहीं है। जब आपने निकाल दी गाली तब उसका पाप आपको लगेगा। और पुण्य आपने सोच लिया मैंने 1 लाख रुपया दान किया मंदिर में, है ना, तो भावना हो गई आपकी, संकल्प हो गया, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भगवान कैसे उस चीज को स्वीकार करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, वो भगवान को पता होगा। तो अच्छी चीजें कलयुग में प्रभावकारी होंगी और बुरी चीजें करनी पड़ेगी। तो दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो परीक्षित महाराज ने क्या लिया? अच्छा ही पकड़ ली। अच्छा सोचो, हो जाएगा, अच्छा सोचो, हो जाएगा। तो ये है शुद्ध भक्त की निशानी कि वो कभी भी दूसरे में बुराई नहीं ढूंढता। वो क्या ढूंढता है? अगर 99 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, तो वो एक पकड़ लिया और उसी के सहारे उसके साथ संबंध प्रेम पूर्वक निभा लिया। तो कहते हैं किम्नु बालेषु, जी श्लोक संख्या 8, किम्नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है।
राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो बहुत सुंदर श्लोक है। जो लोग लापरवाह और मंदबुद्धि हैं वो कलयुग के प्रभाव में आएंगे। लापरवाह कैसे? मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, तो हमने वो लक्ष्य छोड़ दिया, हम इंद्रिय तृप्ति में लग गए। इंद्रिय तृप्ति में लगने से क्या हो गया? लापरवाह हो गए अपने लक्ष्य के प्रति। और मंदबुद्धि क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति को कहा गया है लेजी इंटेलिजेंट। गुरु महाराज कहते थे लेजी इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट का मतलब हुआ कि भौतिक कार्यों के लिए लेजी और भक्ति करने के लिए इंटेलिजेंट। वो जो भी भौतिक कार्य कर रहा है उसको भक्ति में कन्वर्ट कर लेता है। नहाना, खाना, सोना, रहना, दूसरों से बातचीत करना, भौतिकता में अगर कोई चीज है तो वो नहीं करेगा, वो आलस दिखाएगा, नहीं नहीं मुझे फालतू बात नहीं करनी, मुझे कहीं फालतू में घूमने फिरने नहीं जाना। परंतु यदि आध्यात्मिकता की बात आई तो इंटेलिजेंट है, तुरंत कर लेगा। तो यही डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है। क्या? राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख और आलसी लोगों की क्या करते थे? लापरवाह मनुष्यों की क्या करते थे? रखवाली करते थे। इसीलिए कलयुग उनके राज्य में कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वो राजा जो थे वो कर रहे थे क्या? उसका उपाय। परंतु आज के राजा वो उपाय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कलयुग प्रभावशाली होता जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि आप प्रचार करें भगवत गीता और भागवतम का तो कलयुग 10,000 वर्ष तक आपका कुछ नहीं कर पाएगा, वो पीछे चला जाएगा, उसका प्रभाव जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब सोचो, आप छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता सिखा दो तो उनको समझ में आएगा कि गलत नहीं करना। एक व्यक्ति थे हमारे फ्रेंड सर्कल में ही, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, तब मैं इस्कॉन से नई नई जुड़ी थी। हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। उनकी बिटिया थी और वो ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के आसपास ही रहते थे। तो उनकी बिटिया मेरे से बात करने लगी, आंटी आपने इस्कॉन ज्वाइन किया है? मैंने कहा हाँ। तो कहती है मैं भी एक बार गई थी परंतु फिर बाद में मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला गए कैसे थे और बंद क्यों किया? तो बोलती है गई तो फ्रेंड्स के साथ थी और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं रेगुलर जाने लगी। फिर एक दिन मैंने लेक्चर में सुना कि नॉनवेज नहीं खाना, तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं खाना, तो उन्होंने बताया कि अब पाप लगेगा तुम्हें। तुम्हारे जो बताने वाले व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तुम नॉनवेज को खा रही हो कल को नॉनवेज तुम्हें खाएगा। तो बोलती है हमारे घर में तो ऐसा माहौल ही नहीं है, हमारे घर में तो डेली बनता है, अगर मैं नहीं खाती तो मेरे मम्मी पापा मेरी पिटाई लगाते हैं, तो इसलिए मैंने इस्कॉन जाना बंद कर दिया। पर मेरे मन में अभी भी ये विचित्र बात है कि क्या सचमुच जो मुझे कहा गया था वो होगा, तो फिर मैं क्या करूंगी। तो रोज खा भी रही है और रोज पछता भी रही है। जिस दिन उसका बुद्धि जाग गई, जिस दिन वो लापरवाही से